जाने माने प्रख्यात प्लास्टिक सर्जन से आज मिलते हैं डॉक्टर आशुतोष शाह को। और आज का सब्जेक्ट है वजाइनोप्लास्टी। हेलो सर। हेलो। वजाइनोप्लास्टी क्या होता है? वजाइनोप्लास्टी जो वजाइना की सर्जरी होती है उसको बोला जाता है। वजाइनोप्लास्टी दो तरीके की होती है। एक जो लड़कियां जिसमें जन्मजात वजाइना नहीं बनी है तो वो बनाने की प्लास्टिक सर्जरी को भी वजाइनोप्लास्टी बोलते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी के बाद और उम्र बढ़ते जाने के बाद आपका जो योनि मार्ग है या जो वजाइना है वो लूज या लैक्स हो जाती है। उसको वापस से टाइट करके आपको यंग लुक और आपका सेक्स जो है वो एंजॉयबल बनाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको वजाइनोप्लास्टी बोलते हैं। तो आज हम एस्थेटिक सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के बारे में जानेंगे। वजाइनोप्लास्टी किन किन लेडीज को जरूर पड़ती है? जिन लोगों की प्रेगनेंसी के बाद वजाइना काफ़ी लैक्स हो गई है या फिर जिनके हस्बैंड्स को ऐसा लगता है या लेडीज को खुद लगता है कि इंटरकोर्स के दरमियान जो उनको फ्रिक्शन मिलना चाहिए या जो एंजॉयमेंट मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, या फिर जिन लोगों को बढ़ती उम्र के लिए साथ में टिश्यू लॉस और वॉल्यूम लॉस होने की वजह से आपका वजाइना लूज लगता है, तो वैसे लोग ये एस्थेटिक वजाइनोप्लास्टी करवा सकते हैं। सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी की कितने समय में ये प्रोसीजर्स होती है? सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी स्पाइनल एनेस्थीसिया में की जाती है। आप लोकल एनेस्थीसिया में भी ये सर्जरी करवा सकते हैं और लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं तो आप तुरंत घर जा सकते हैं। ये प्रोसीजर करीबन 1 से 1.5 घंटे का होता है और आप अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया में सर्जरी कराते हैं तो आप शाम को माने 4-5 घंटे के बाद घर पे जा सकते हैं। वजाइनोप्लास्टी सर्जरी की रिकवरी का टाइम कितना होता है? वजाइनोप्लास्टी जो सर्जरी है वैसे सिंपल सर्जरी है। ये सर्जरी के अंदर आपकी जो अंदर की चमड़ी होती है जो एक्स्ट्रा है, लूज है, उसको निकाल दिया जाता है और आपके जो वजाइना के मसल्स हैं, क्योंकि मसल्स की वजह से ही वजाइना इतनी टाइट और फ्लेक्सिबल रहती है, तो जो मसल्स है वो प्रेगनेंसी के दरमियान बच्चा बाहर आने की वजह से खींच गए होते हैं, तो ये मसल्स को वापस से रिपेयर करके आपकी वजाइना को टाइट किया जाता है। तो इसमें जो है ये प्रोसीजर करीबन 1 से 1.5 घंटा चलती है और इसका जो रिकवरी पीरियड है वो भी काफ़ी फास्ट है, लेकिन इसमें आपको क्लीनलीनेस रखनी पड़ती है। करीबन 7 से 10 दिन के लिए आपको हल्का सा वहाँ पे सूजन जैसा रह सकता है। नॉर्मल ऑफिस जॉब आप तीसरे चौथे दिन से कर सकते हैं और सेक्स इंटरकोर्स वो करने के लिए आपको करीबन 1 महीने का पीरियड लगता है। सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी में स्कार बनता है? सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी में स्कार तो बनता है, लेकिन ये स्कार जो वजाइनल म्यूकोसा ऐसी चीज है कि वहां पे कोई स्कार दिखता नहीं है। वजाइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद कितने बार फॉलोअप कंसल्टेशन के लिए आना पड़ता है? वजाइनोप्लास्टी के बाद नॉर्मली हम लोग 3 बार कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं। फर्स्ट 3rd डे पे बुलाते हैं, उसके बाद 7th या 10th डे पे बुलाते हैं और फाइनली हम 3 मंथ्स पे आपका रिजल्ट कैसा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देखने के लिए आपको ये बुलाते हैं। सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी जो है वो सिंपल प्रोसीजर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होते हैं, लेकिन कई बार जैसे कि 1 या 2% में ये सूचर कोई खुल जाना या अंदर ब्लड का कलेक्शन होना या मिनिमम इन्फेक्शन होना, वैसे कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकते हैं। इसमें कोई बड़े कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर नहीं देखे जाते हैं। सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी मेडिक्लेम में पास होता है? सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी अगर आपका प्रॉब्लम जो है एस्थेटिक प्रॉब्लम माने कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है क्यों, तो ये मेडिक्लेम में पास हो सकता है। जैसे कि लूज वजाइना के साथ में आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, जैसे कि आप कोई जोर से काम करते हैं तो यूरिन बाहर आ जाता है, ऐसी प्रॉब्लम आपको अगर है, उसके साथ में अगर आप ये सर्जरी करा रहे हैं
तो मेडिक्लेम में पास होने की संभावना होती है। अगर आप प्योरली एस्थेटिक रीजन से ये सर्जरी कराते हैं तो ये मेडिक्लेम में पास अभी के नियमों के हिसाब से नहीं होता है। सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के लिए आपके यहाँ पे पेमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं? सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के लिए आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, चेक या आप कार्ड का स्वाइप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर आप ईएमआई करवाना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे हो सकता है। सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के क्या क्या फायदे हैं? सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के फायदे ये हैं कि आपकी जो लूज वजाइना है वो टाइट हो जाती है, तो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए जो सेक्स है वो एंजॉयबल रहता है। आपको जो शादी के टाइम पे जो टाइटनेस और आनंद महसूस होता था वो आप वापस से महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके हस्बैंड को भी उसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा आप अपने आप कॉन्फिडेंट पा सकती हैं, अपने आप को यंग पा सकते हैं। दूसरा कि अगर साथ में अगर आपको कोई यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो उसका भी आप रिपेयर साथ में करवा सकती हैं। वजाइनोप्लास्टी का रिजल्ट कितने दिन में दिखता है? वजाइनोप्लास्टी में इमीडिएटली रिजल्ट दिख जाता है, क्योंकि हम लोग जो लेग्स वजाइना है करीबन 2 फिंगर जितना वाइड उसको रखते हैं तो इमीडिएटली रिजल्ट दिखता है। ये जो वजाइना होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल चीज़ है, जितना चाहे उसको आप खोल या बंद कर सकते हैं, लेकिन ये वजाइना को टाइटनिंग करने की वजह से इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो तुरंत आप ये रिजल्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा 7 से 10 दिनों तक इसमें हल्का सा सूजन या वो सब रह सकता है और फाइनल रिजल्ट आपको करीबन महीने में मिल जाता है। सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के बाद कोई और रिपीट सर्जरी हो सकती है? सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के बाद ज़्यादातर कोई रिपीट सर्जरी करने की ज़रूरत उसी प्रॉब्लम के लिए नहीं पड़ती है। वजाइनोप्लास्टी सर्जरी के साथ और कौन कौन सी सर्जरी कर सकते हैं? सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के साथ में आप हाइमेनोप्लास्टी करा सकते हैं, लेबिया माइनोरा रिडक्शन करा सकते हैं या लेबिया प्लास्टी करा सकते हैं, लेबिया मेजोरा फैट ग्राफ्टिंग करा सकते हैं, मॉन्स प्लास्टी करा सकते हैं, आपका जो वल्वा है उसको लाइपोप्लास्टी करा सकते हैं, क्लाइटोरोप्लास्टी करा सकते हैं। तो जितनी भी फीमेल एस्थेटिक जेनाइटल सर्जरीज हैं वो सब ये सर्जरी के साथ में आप करा सकते हैं। हमारे दर्शकों को ये सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी जैसे आपने बताया, तो ऐसी कोई भी वजाइना ट्रीटमेंट्स के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी जो हैं वो जानते हैं कि जो रिलेशन है वो अपने हेल्दी संबंध के लिए काफ़ी ज़रूरत रहता है। जब भी वजाइना काफ़ी लैक्स हो जाती है तो काफ़ी सारे हस्बैंड का इंटरेस्ट वाइफ में से कम हो जाता है या वो रिलेशन से दूर भागते रहते हैं। तो वैसे में ये सर्जिकल वजाइनल प्लास्टी करके आप आपकी जो लूज वजाइना है उसको टाइट करवा के आपके पार्टनर का सेक्स एंजॉयबल रख सकते हैं। आप अपने खुद को भी कॉन्फिडेंस दे सकती हैं। ये सिंपल सर्जरी है, इसमें कोई स्कार दिखता नहीं है। आपने ये सर्जरी कराई ऐसा भी किसी को पता नहीं चलता है। तो ये जो सर्जरी है वो करा के आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। एलिगेंस क्लिनिक में हम जो भी एस्थेटिक जेनाइटल सर्जरी है वो सब करते हैं। काफ़ी बार ये कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया वो कॉम्बिनेशंस भी हम साथ में करके देते हैं। तो अगर आपको इसके लिए हमें कोई इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में दिए जाएंगे, उसके ऊपर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।